सत्संग जी, प्रेम से कहना। हाँ विकास जी। आज नरेंद्र नगर में आप सबके बीच शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आज सुबह ही मसूरी से रवानगी हुई और नरेंद्र नगर में यहाँ आज समागम। और पिछले चंद कुछ हफ्ते मसूरी में रहने का जो अवसर मिला, तो निरंतर एक जिस प्रकार हर साल ही साल के इस महीने में, इस समय में एक भक्ति भरा माहौल, आनंद से भरा, गीतों से भरा, भक्ति रस से भरा नजारा जो मसूरी में बनता है वो निरंतर बना हुआ था। पर साथ ही ये भी देखा गया कि इस बार मौसम कुछ इस प्रकार का था कि ऐसी बात सुनने को अक्सर मिल रही थी कि इस साल मसूरी मसूरी जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि गर्मी इतनी है, मौसम बहुत गर्म है। अब क्योंकि मसूरी एक पहाड़ों की रानी जिसे कहा जाता है, तो वहां हमेशा गर्मियों में जो भी जाता है, किसी भी कारण से रह जाता है, तो उसको ये एक एहसास होता है कि चलो वहां गर्मी से राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी, मौसम ठंडा होगा। तो मौसम करके मौसम का जो रंग था, मौसम का जो रूप था, तो इस प्रकार के भाव महसूस हुए कि इस बार मौसम की वजह से लग रहा है कि मसूरी मसूरी नहीं है। पर अभी पिछले चंद दिनों में, पिछले 2-4 दिनों में बरसात हुई और फिर सब कहने लगे कि अब मसूरी मसूरी जैसी लग रही है। मौसम अब लग रहा है कि पहाड़ों में है। तो जो भाव है वो यही है कि जिस चीज से पहचान है, जिसको उसका गुण धर्म माना गया है या स्वभाव है, अगर उससे विपरीत वहां कुछ एहसास होता है, देखने को मिलता है या अनुभव होता है, तो यही भाव आते हैं कि ये तो वो बात लग नहीं रही जो कही गई थी। और इसी प्रकार अगर संतों के जीवन में भी कोई अगर शामिल हो, संतों के जीवन का, संतों के साथ कोई रूबरू हो और वहां उसको परमात्मा की खुशबू ना आए, प्रेम की खुशबू ना आए, विनम्रता वाले भाव ना नजर आए, मानवता वाले भाव ना नजर आए, तो ऐसा इंसान भी यही कहेगा कि कहने को तो संत है पर संतों वाली कोई बात नहीं लग रही। कहने को तो ये परमात्मा का नाम लेते हैं, पर ऐसी कोई बात लग नहीं रही। और दुर्भाग्य की बात यही है कि समाज में, इस दुनिया में जितना ज्यादा नाम इस परमात्मा का लिया जाता है, शायद ही किसी दूसरी ऐसी दूसरे किसी ऐसे संदर्भ में इतनी बात या इतनी चर्चा या इतना जप जिसे किया जाता होगा। पर जिस प्रकार के कर्म इंसान के रहे हैं, मानव के रहे हैं, कि वो जो बात के बगल में छुरी मुंह में राम राम, कि जब तो भगवान का नाम रहे हैं, बात तो धर्म की कर रहे हैं, पर जब नजदीक से देखे हैं वो जीवन, तो लगता है कि भगवान तो दूर, ये तो भी इंसान कहलाने लायक भी काबिल नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं बात से मेल खाते। बातें तो धर्म की, पर कर्म में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि धर्म की पहचान ही नहीं है। धर्म है क्या? ये सिर्फ अनुमान, ये सिर्फ जो पीछे से चलता आ रहा है उसी को अपना सच, अपना धर्म, अपना भगवान मान के भगवान के बंटवारे कर लिए गए हैं, परमात्मा के बंटवारे कर लिए गए हैं। आपस में इस बात की प्रतियोगिता शुरू हो गई है कि कौन सा धर्म
श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म उत्तम है। ये भूल ही गए कि धर्म है क्या, कहा किसे जाता है, कि कहाँ जिस धर्म को स्थापित करने के लिए ये परमात्मा खुद साकार रूप में आता है, मानव को मानव से जोड़ने के लिए, कहाँ उसी नाम को हमने दीवारों का कारण बना लिया है, एक दूसरे से वैर का कारण बना लिया है। ये हालत मानव ने अपनी कर ली है, और इसलिए फिर जो नजदीक से ऐसी चीजें देखते हैं वो कहते हैं कि बात तो ठीक है, पर कोई ऐसी परमात्मा वाली या इंसानों वाली बात नहीं लग रही, मसूरी वाली बात नहीं लग रही। और फिर ये जो ठंडक बरसती है, जो ये बारिश का दास ने जिक्र किया, जो 3-4 दिन पहले बरसात हुई, और फिर ये ठंडक, और फिर वही जो ज़बां कह रही थी कि इस बार कुछ मौसम मसूरी जैसा नहीं लग रहा है, वही ज़बां कहने लगी कि अब लग रहा है कि मसूरी आए हैं। तो इसी प्रकार इस अंधकार में भी, इस अज्ञानता भरे जीवन में भी इस ज्ञान की रोशनी की जरूरत है। ये धर्म के नाम पर अपनी अपनी समझ के हिसाब से जिन राहों पे इंसान चल पड़ा है, जिन कर्मों को करने उतर पड़ा है, मानव एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है। अब ऐसी तपती जलती गर्मी में भी प्रेम की, भक्ति की ठंड ये सदगुरु बरसाते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान से। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, अक्सर ये पंक्तियां सुनी होंगी। और यही बात है कि संसार में मानव एक दूसरे को जलाने को तैयार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने को तैयार है। और ये संतमति ना हो, अगर संत ना हो तो संसार जल मरेगा। क्योंकि ये संसार धर्म जैसी पावन चीज को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी समझ बैठा है, कुछ भी बना बैठा है। तो वहां फिर इस अज्ञानता में जहां जीवन जिए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों जीवन अज्ञानता में जिए जा रहे हैं, सैकड़ों जीवन इस अज्ञानता की वजह से बर्बाद किए जा रहे हैं, वहां ही आवाज देनी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि इस अंधकार से बाहर आकर प्रकाश वाला जीवन जिया जा सकता है, रोशनी वाला जीवन जिया जा सकता है। ये धर्म है क्या, इसे वाकई ही जाना जा सकता है। सच्चा धर्म जिसने जीवन में पा लिया वो फिर कभी अपने जीवन में दीवारें नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि जो सही मायनों में धर्म समझ गया वो समझ जाता है कि धर्म सिर्फ और सिर्फ जोड़ सकता है। तोड़ती तो अज्ञानता है, तोड़ता तो अहंकार है। एक धर्म, ये एक परमात्मा को जान लेना है। इस एक परमात्मा को जानकर, देखकर, इसके एहसास में जीवन जीना, इसकी भक्ति करना, प्रेम पूर्वक और सही मायनों में मानव बन के जीना, वो ही एक सच्चा धर्म है। और सही मायनों में मानव भी वही कहलाया जा सकता है जिसने अपने मूल को पहचान लिया, जिसने ये बात जान ली कि वो मैं, ये जितनी खलकत मुझे दिख रही है, ये तरह तरह के विभिन्न वेशभूषा वाले इंसान जिनको मैं आपसे अपने से अलग समझता था, कि अगर मैं पहाड़ी हूं तो जो दक्षिण में पैदा हुए हैं वो मुझसे अलग हैं, या जो मेरी पहाड़ के अलावा किसी और पहाड़ी पर पैदा हुए हैं वो मुझसे अलग हैं, या कोई इस कुल में पैदा हुआ है या उस जाति में पैदा हुआ है तो वो मुझसे ऊंचा या नीचा है। इंसान इन्हीं झगड़ों में, इन्हीं मसलों में फंसकर बैठा हुआ है और दूरियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं।
इस बात से बेखबर है कि एक ही है ये परमात्मा जो सब में समाया है, जिसकी ये सारी खलकत है। तो जिसमें से सब निकले हैं, फिर आपस में उनमें भेद किस प्रकार से हो सकता है? एक समुद्र से अगर 50, 100, 1000 बाल्टियां पानी की भर ली जाएं, अलग अलग रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि ये सारा पानी अलग अलग है, ये 1000 तरीके का पानी है, तो ये तो मूर्खता है, अज्ञानता है। अब बस यही वो 1000 बाल्टियां बाहर निकाल के रख दी गई और हजारों साल तक ये बात दोहराती गई कि सब अलग अलग है, ये पानी अलग अलग है, इसको मान लिया गया है। और फिर वहां पर इतना सीधा सा एक सरल सा उपाय सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से देते हैं, इस अंधकार को मिटा देते हैं, एक एक बूंद को वापस समुद्र में मिला देते हैं। हजारों बाल्टी में पानी जो बटा हुआ है उसको वापस समुद्र में डाल के कह देते हैं कि तुम सब समुद्र हो, कोई भेद नहीं है, जिसकी खलकत हो वही हो तुम। तो जो मैं मेरी के वैर के कारण, मैं मेरी के कारण, ऊंच नीच के कारण जो इंसान को इंसान से दूर कर रहे हैं, इनका कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। और अज्ञानता भी ये इतनी मजबूत, इतनी पक्की कि अज्ञानता में रह रहे हैं, अंधकार में रह रहे हैं, पर गर्व से रह रहे हैं कि हमसे ज्यादा रोशन जीवन तो किसी का है ही नहीं, पर जिया अज्ञानता में जीवन जा रहा है। सोते हुए जीवन बिताए जा रहे हैं निद्रा की अवस्था में, और सोच रहे हैं कि हमसे ज्यादा जागरूक तो कोई है नहीं। स्वप्न, सपने सजाए जा रहे हैं, सपनों में ही जिया जा रहा है, और लग रहा है कि हमसे उत्तम जीवन किसी का है ही नहीं। अब इस अज्ञानता में, इस निद्रा भरी अवस्था में जो है, उसको जगाने का काम सदगुरु करते हैं और युगों युगों से करते आए हैं, और अपना ब्रह्म ज्ञान देके हर एक इंसान को ऐसी अवस्था बख्शते हैं कि फिर ये वैर विरोध के कारण जीवन से खत्म होते चले जाते हैं। ये समझ आ जाती है कि अज्ञानता और मूर्खता की वजह से फर्क दिख रहा था। ये जो चश्मे मैंने पहन लिए हैं, जो मुझे खुद को दूसरे से पराया महसूस कराते हैं, चाहे मेरे रंग के कारण, चाहे मेरी नस्ल के कारण, चाहे मेरी जाति के कारण, फिर ये मुझे समझ आ जाता है कि तो संसार के पहनाए हुए चश्मे हैं, संसार की बताई हुई धारणाएं हैं। सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है तो ये संसार के पहनाए हुए सारे चश्मे उतर जाते हैं। सिर्फ एक नजर गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे। फिर जो गुरसिख है, सदगुरु का जो भक्त है, वो सदगुरु की ही आंख से देखता है, परमात्मा वाली आंख से ही देखता है, समदृष्टि वाली आंख, समता वाले भाव, कोई फर्क नहीं, कोई वैर के कारण नहीं। कारण ही सारे खत्म हो गए, क्योंकि जिस आधार पर वो कारण खड़े थे, वो आधार ही ढह गया, वो था ही नहीं। और फिर जो जीवन शुरू होता है, वो इन मानव गुणों वाला जीवन शुरू होता है, जहां पे प्रेम उत्पन्न होता है, जहां एक दूसरे के लिए सत्कार दिलों से आता है, जहां फिर ये भाव खत्म हो जाते हैं कि अपना कौन पराया कौन, जहां सब में इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, और फिर हर रिश्ता सुनहरा होता चला जाता है, संसार का रूप सुंदर होता चला जाता है। और यही एक आवाज हर धर्म ग्रंथ में दी गई है। हर पीर पैगंबर वली अवतार ने यही आवाज दी है कि इस अंधकार से प्रकाश की ओर अपने जीवन को लेकर आया जाए।
ये निद्रा की अवस्था से उठकर एक जागता हुआ जीवन जिया जाए, जागरूक जीवन जिया जाए, मिथ्या से हटकर सत्य वाला जीवन जिया जाए। बड़े भाग मानस तन पावा, ये बहुत भागों से मिला है ये मानस तन, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। इसी योनि में ये अवसर मिला है कि अपने मूल की पहचान कर ली जाए, और अगर वो पहचान कर ली और इस एहसास में जीवन जिया जा रहा है तो ही सही मायनों में वो जीवन एक मानव का जीवन कहलाने लायक है, वो इंसान फिर इंसान कहलाने लायक है। अगर अभी भी इस योनि में आकर भी ये राज नहीं समझा, ये सरल सी बात, क्योंकि जब समझ आ जाए तो बहुत ही सरल, इस बात से वंचित रह गए, सत्य से वंचित रह गए, यही फिर जात पात वैर विरोध नफरत निंदा, इन सब में ही ये जीवन बीत गया, दूरियां ही बढ़ाते चले गए, तो फिर व्यर्थ कर दिया इस मौके को। वो मौका जो परमात्मा ने दिया है खुद परमात्मा बनने का, पूजने का ही नहीं, परमात्मा बनने का, वो मौका हाथ से गवा दिया जाए। जहां हीरे मोती जवाहरात मिल सकते हैं, वहां मिट्टी के ढेर इकट्ठे करते हुए अपना जीवन बिता दिया जाए, तो फिर ये बाजी तो हार जाएगी। और यही संतों ने, भक्तों ने यही आवाज दी है कि कोई भी ये बाजी ना हारे, सब इस परमात्मा के दर्शन करके अंधकार से मुक्त होकर एक प्रकाश में जीवन जिए, उजाले में जीवन जिए। ये धर्म की सिर्फ बात ना हो, ये धर्म स्थापित हो। जो एक सच्चा धर्म है, मानवता का, प्रेम का, प्रेम भक्ति का, सत्य का, ये धर्म फिर स्थापित हो। और ये किसी और के लिए नहीं, मेरे अपने जीवन के लिए, ये किसी पे एहसान वाले भाव से नहीं कि कोई सोचे कि ये परमात्मा को जान लेने से मिलना क्या है। ये तो वो बात है कि एक बूंद का अस्तित्व है मेरा, मुझे कोई कहे कि तुम सागर बन सकते हो, और मैं बोलूं कि सागर बनने की जरूरत क्या है। तो वो बूंद जो सागर में मिलना चाहती है वो अपने लिए ही मिलना चाहती है। इसी प्रकार एक एक रूह, एक एक आत्मा अपने इस परमात्मा के मिलन के लिए प्यासी है। जिस अवस्था में वो है, जहां वो शरीर बदलती 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 हुई इन जंजीरों में फंसी हुई है, वो भी परमात्मा में मिलना चाहती है, और मिलने का अवसर है इस मानव योनि में। तो इस दातार का सिर्फ नाम ही ना लिया जाए, इसके दर्शन किए जाएं, इसके दर्शन करके फिर इसकी भक्ति की जाए, आराधना की जाए, पूजा की जाए, अंग संग हर पल में इसका एहसास जीवन में बसाकर ये जीवन जिया जाए, तो वाकई जीवन सही मायनों में सार्थक कहलाया जाएगा। वरना जितने भी दिन, जितने भी साल, जितने भी दिन के घंटे मालाएं फेर ली जाएं, जब कर लिए जाएं, तब कर लिए जाएं, वो ज्यादा उपयोगी नहीं अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए अंत तक। ये तो वही बात हो गई कि तैयारी करते रहे, हर तरीके से तैयारी करते रहे, पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। सारे घर में खाना पकाना था, उसके लिए जितनी भी चीजों की जरूरत थी, बाजार भी गए, सब इकट्ठा किया, पर खाना बना नहीं पाए। खाना बना भी लिया तो खाया नहीं। रिसर्च हर पहलू पर कर ली कि कितना नमक डालना है, कितना क्या डालना है, सब डाल के सब कुछ तैयार भी हो गया, पर खाया नहीं। फिर तो भूखा ही वो रह जाएगा इंसान। और इसी प्रकार
ये सब मुबारक है, जब तब त्याग। पर मुबारक वो तभी बन सकते हैं जब मूल तक पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच गए, और मंजिल पर पहुंच के ये एहसास हो जाता है कि ये तो हर पल मेरे साथ ही था, मेरे पास ही था। जब तब त्याग ना भी करता, कृपा तो सिर्फ सदगुरु की चाहिए, इशारा तो सिर्फ सदगुरु का चाहिए था। तो जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर हर एक जीवन आ सकता है। हर एक इंसान ये जो एक बोझ उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो एक ऐसी अवस्था में भी जीवन व्यतीत कर सकता है जहां वो सारे बोझ हट जाते हैं, क्योंकि अपनी होंद से मैं इनकार कर देता हूं, क्योंकि मुझे मेरा मूल रूप समझ आ जाता है कि मैं हूं क्या। और यही कृपा, यही अनुकंपा करने सदगुरु धरा पर आते हैं, और आज भी यही संदेश, यही भाव एक एक संत ने इस मंच से दिए कि रब के दर्शन करके अपने जीवन को मुबारक बना लिया जाए। अगर इंसानी रूप में आए हैं तो वाकई हमारे कर्म भी, हमारे बोल भी, हमारा जीवन भी इंसानों वाला हो जाए। हमसे मिलकर कोई ये ना है कहे कि इंसानों वाली बात नहीं लगती। शरीर तो जरूर इंसान का है, पर कर्म हैवानी वाले, हैवानियत वाले। तो ये सारी धरती, सारे का सारा संसार बहुत मुबारक बन सकता है अगर अज्ञानता का अंधकार मिटा दिया जाए। और अंधकार जितना भी पुराना हो जाए, सालों साल से कोई घर बिल्कुल अंधकार में हो, बिल्कुल अंधेरा हो वहां पर, तो सालों साल नहीं लगते उसको रोशन करने के लिए। सिर्फ एक क्षण में एक दिया जला दिया जाए, एक मोमबत्ती जला दी जाए, एक क्षण में, और सालों साल का अंधेरा एक क्षण में मिट सकता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने वर्ष, कितने उम्रें किस प्रकार से बिता दी गई हैं। सिर्फ और सिर्फ एक क्षण सतगुरु की अनुकंपा का, क्षण विच राम मिला देवे, एक क्षण में राम मेरी झोली में सतगुरु डाल देते हैं। तो ये अंधकार से जीवन जिए जा रहे हैं, सबके सब रोशन हो सकते हैं। यही पैगाम सतगुरु और सतगुरु के संत अपने जीवन से देते हैं। सारी मानवता के लिए ये पैगाम है कि ये कुछ सीमित लोगों के लिए रोशनी नहीं आई है सत्य की, सारे ही संसार के लिए। और सारा ही संसार रोशन होकर एक मानव परिवार की तरह एक सुंदर तरीके से इस धरा पर जिए, एक सुंदर नजारा बनता चला जाए। दातार से यही अरदास है, प्रेम से कहना